रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भाई इतिहास पे इतिहास ही रचती जा रही है यार। वानखेड़े स्टेडियम में बना दिया सबसे बड़ा टोटल। पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने बताया 12 का पहाड़ा आता है हमें, 240 बनाए रजत पाटीदार भाई, सरदार वेरी वेरी सरदार फिल सॉल्ट क्या तोड़ा भाई। और उसके बाद टिम डेविड भी अंत में ठीक ठाक छक्के लगा के गए हैं और 50 वैसे कोहली नहीं बनाया, उनका जरूर धीमा था पर कोई फर्क पड़ा नहीं इवेंचुअली ना। आसानी से मुकाबला अंत में जाके जीत जाते हैं मुंबई इंडियंस। योर बॉलिंग इज अ प्रॉब्लम, योर बैटिंग आई मीन इट्स नॉट फायरिंग कलेक्टिवली राइट। उस सवाल का जवाब देना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स आपको तो कई और जवाब भी देने पड़ेंगे क्योंकि बैटिंग बहुत ही ब्रिटल लग रही है। ये एकमात्र टीम है जो अभी तक इस सीजन में 200 का पहाड़ा एक बार भी टच नहीं कर पाई है। सारी टीमें घूमती जा रही है, मतलब एकमात्र ही टीम है या नहीं है, कैन बी एक्चुअली करेक्टेड। आई थिंक सबने मार दिया ना 200, करेक्ट मी इफ यू आर रॉन्ग, पर मुझे लगता है कि एलएसजी इज द ओनली टीम जिसने अभी तक 200 रन नहीं बनाया। और उसके बाद रन्स बन जाते हैं, गिल फिर रन बना देते हैं, बटलर इज अगेन ही इज लुकिंग सबलाइन। तो उसकी बात कर लेंगे, वो लखनऊ का मैच था। अब शाम के मुकाबले में बैटल ऑफ द लेफ्ट हैंडर्स, चार ओपनर है, चारों लेफ्टी है, चारों के चारों धमाल मचाते हैं, कमाल मचाते हैं और छक्के पे छक्के लगाते हैं। सबकी बात है, 4 ओवर में 26 रन देता है, एक विकेट चटकाता है। आई मीन दैट्स गोल्ड सर। उनको कोई प्लेयर ऑफ द मैच नहीं देगा, पर मेरे विचार में वही तो डिफरेंस था इन द एंड, क्योंकि बैटिंग वर्सेस बैटिंग, आई मीन दैट कॉन्टेस्ट तो कैंसिल आउट हो जाता है ना कि आपने रन बनाए, सामने वाली टीम ने भी रन बनाए, 18 रन से आप मुकाबला जीत गए, व्हिच इज ग्रेट। पर एक बंदा है, one man who is given only 26 runs. I think Krunal Pandya deserves a special mention. बैटिंग तो सभी लोग कवर कर पाएंगे, कर लेंगे। I thought Krunal Pandya was excellent। और अलग है बॉलर, मतलब हम मुंबई में ना, तो मुंबई में क्या कहते हैं, हटके है सर, ये वाली पिक्चर हटके है, ये स्क्रिप्ट थोड़ी हटके है, ये बॉलर थोड़ा हटके है। वो मतलब स्क्रिप्ट तो पिक्चर शायद हटके ना हो, लेकिन ये बंदा बिल्कुल हटके है। क्यों? क्योंकि ये पहला लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसको मैंने बाउंसर कंसिस्टेंटली डालते देखा। 115 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लेफ्टी को डालता है, सिर्फ बाउंसर ऑफ स्टंप के बाहर डालता है। एक फिर उसके बाद धीमे जब गेंद डालता है तो या तो लेफ्ट स्टंप के बिल्कुल बाहर डालता है या फिर ऑफ स्टंप के बाहर वो वाइड यॉर्कर डाल देता है। तो इसके पास ये वाली वेरिएशन भी है, वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, स्लो गेंद लेफ्ट स्टंप के ऑलमोस्ट बाहर, जहां से स्वीप मारो, जैसे आउट हुए सूर्य कुमार यादव। और उसके बाद ही डजंट एंड देयर, वो जो गेरार्ड इरास्मस या फिर केदार जाधव जो ऐसे करके राउंड आर्म से गेंद करते थे, वहां नीचे झुक के वहां से भी गेंद डाल देता है। आई मीन इतने वेरिएशंस यार, अमूमन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में उतने वेरिएशंस नहीं होते हैं, पर दिस गाय इज हट के। तो कृणाल पंड्या मेरे विचार में आपकी वो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी, जिस प्रकार से आपने की है गेंदबाजी, बिकॉज इन द एंड यही तो डिफरेंस था ना यार। बाकी चीज़ तो सारी बराबर ही थी, उन्होंने भी छक्के मारे, उन्होंने भी छक्के मारे। कृणाल पंड्या ही वाज ब्रिलियंट। दूसरी जो मेरी बड़ी कहानी है वो है रजत पाटीदार एक्चुअली। और रजत पाटीदार क्या बैटिंग कर रहा है यार। इनफैक्ट इनकी तो बड़ी अच्छी एक स्टैट भी है, पिछले पूरे साल में उन्होंने 14 छक्के लगाए, जिस दोनों हाथ से अच्छा, बहुत बढ़िया, टीम को जितवाया। पर अभी क्या कर रहे हैं, 18 छक्के ऑलरेडी मार चुके हैं। जो पहली 10 गेंदें खेली हैं इन्होंने, उसमें उनके 10 छक्के हैं। 4 तो इनिंग्स हुई हैं, 10 छक्के मार चुके हैं इन जस्ट द फर्स्ट 10 बॉल्स। दैट एक्सेलरेशन इज मॉन्स्ट्रस। मतलब ऐसी कौन स्टार्ट करता है यार, ये बंदा करता है। और पहले एक जमाना होता था इनके सामने स्पिन कराते थे लोग, तो उनको मारता था। अब तो फास्ट बॉलिंग कराते हैं, उनको भी मारते हैं। और फिर आज उनको वो स्पिन भी करा दी। मैं कह रहा हूं क्यों करा रहे हो, बकरे को क्यों कसाई के घर भेज रहे हो। उन्होंने हम तो भेजेंगे, लो भैया लैम टू द स्लॉटर हाउस, ठप 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 3 छक्के मयंक मार्कंडे काहे। पर रजत पाटीदार कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं और बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। सम स्टेज ही विल मेक इट बैक टू द इंडियन टीम, ऐसा मुझे लग रहा है, जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सीजन लंबा है, पर माउथ वाटरिंग नजर ना लगे, बस फिंगर्स क्रॉस्ड। तीसरी जो कहानी थी वो ऑफ कोर्स फिल सॉल्ट की है। बड़े अच्छा उनका सॉल्ट देखने को मिला। मैं यहाँ पे कह रहा था कि जेकब बेथलू खिलाया जा सकता है, उन्होंने कहा चुप करो सर। अब उन्हें ना फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी बहुत उत्कृष्ट रही, क्योंकि शुरुआत अच्छी जरूरी थी। 100 से ऊपर की ओपनिंग साझेदारी रहती है, बहुत बढ़िया, दोनों एंड से पिटाई होती है। और फिल सॉल्ट जब मारना शुरू करते हैं तो फिर रुकते नहीं है, इसमें डाउट नहीं है। ही इज वेरी वेरी गुड। वी ऑल बिलीव इन फिल सॉल्ट सुपरमेसी एज वेल। विराट कोहली ने भी रन बनाए, विराट कोहली ने एक्चुअली बहुत धीमे रन बनाए, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच देखते हो तो लगता है मैच जीत गया, क्या फर्क पड़ता है। पर अगर आप क्रिकेट को क्रिकेट की लेंस से देखते हो तो फिर वो काफी धीमी पारी थी, क्योंकि इस तरीके की पारी इस मुकाबले को शोभा नहीं देती है, ना ही विराट को शोभा देती है। ही वाज ट्राइंग बट इट जस्ट डिड नॉट कम ऑफ। इनफैक्ट इतने ज्यादा वो थोड़े से शायद विचलित थे कि एक दो तो उन्होंने रिव्यू जो थे वाइड बॉल पे खराब कर दिए। वाइड थी, उन्होंने दोनों रिव्यू लिए और दोनों वाइड नहीं थी। सो दैट इज जस्ट टोल्ड मी समथिंग अबाउट हिज माइंडसेट। थोड़ी चोट भी लगी, मे बी दैट इज अ बिट ऑफ एन इशू, क्योंकि पहली बार मैंने देखा फील्डिंग करने आए नहीं यार। तो उनको चोट भी थी और पारी धीमी भी थी। आई थिंक बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैच कवर किया तो एक वो स्टोरी थी, थोड़ी सी जो अलग होती है, हम सबको बात करनी चाहिए। बाकी तो भैया मुंबई की गेंदबाजी है जो कि लग रही है एकदम पेडेस्ट्रियन। 4 मैच हो चुके हैं, बुमराह ने अभी तक भी विकेट नहीं चटकाई है। ऑफ कोर्स अभी भी सिंगल डिजिट में उनका इकोनॉमी है, और वो एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिनका सिंगल डिजिट में इकोनॉमी है। पर विकेट तो अभी भी नहीं मिली है ना। तो टीम इनको ढंग से खेलना, संभल के खेलने लगी, क्योंकि बाकी लोग तो 12 10 12 13 14 15 पे पिटाई खा रहे हैं यार। ट्रेंट बोल ने अच्छा किया था, लेकिन ट्रेंट बोल की नई गेंद से पिटाई हो रही है। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में अच्छी बॉलिंग की, वेल डन हार्दिक। मयंक मार्कंडे आई थिंक ही इज प्लेड द लास्ट गेम, अभी इस महीने तो नहीं खेलेंगे, अगले महीने शायद सोचें, पर रघु शर्मा को खिलाओ। उसके बाद चाहे आप शार्दुल ठाकुर को देख लो, विकेट वो जरूर चटकाते हैं, पर वो भी 10-12 रन से कम एक ओवर में नहीं खाते हैं। इस मैच से पहले उनकी 13 की इकोनॉमी थी, वो कोई बेहतर तो हुई नहीं है। तो कुल मिला के गेंदबाजी बहुत ही पेडेस्ट्रियन लग रही है। और 240 अगर आप खा जाएंगे तो 240 10 में से 9 बार, इनफैक्ट 100 में से 95 96 97 बार आप ये टोटल चेज नहीं कर पाएंगे। यही कहानी है। बैटिंग के अंदर आपने मारने का प्रयास जरूर किया, बट दैट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। चाहे वो शफीन रदरफोर्ड हो, टू लिटिल टू लेट, हार्दिक पांड्या हो, नॉट लॉन्ग इनफ, रायन रिकल्टन हो, अगेन नॉट लॉन्ग इनफ, सूर्य कुमार यादव नॉट गुड इनफ, और तिलक वर्मा डेफिनेटली नॉट गुड इनफ। इनफैक्ट इस सीजन का तो ऐसा जा रहा है कि सवाल उठने लग जाएंगे कि सर तिलक वर्मा तो इज नॉट रियली पुलिंग हिज वेट इन द साइड। तो मुंबई लॉट्स ऑफ इश्यूज, और हार्दिक ने कह भी दिया कि अगर अगली बार टॉस जीतेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा बैटिंग करें पहले या बॉलिंग, विल हैव टू थिंक अबाउट ऑप्शंस। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पहले बैटिंग कर लो यार, अब बना दो 250 रन, तो फिर कम से कम बुमराह को कोई डिफेंस तो नहीं करेगा। अभी क्या बुमराह को संभल के खेल जाते हैं, बाकी इतने रन लीक करते हैं कि उस बंदे की जो क्वालिटी है, जो जीनियस है, इट्स नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड, इज व्हाट आई फील। दोपहर का मैच अगेन नॉट रियली वेरी
वो कहते हैं एक नर्व टिकलिंग बड़ा अच्छा सा मुकाबला होता है जिससे आई मीन एज ऑफ द सीट थ्रिलर। वो लखनऊ सुपर जायंट्स पिछला मैच तो खेल गई थी वैसा, गुजरात ने भी पिछला मैच ऐसे ही खेला था एज ऑफ द सीट थ्रिलर, पर दोनों का जो खेलने का तरीका है वो इस तरीके का है जैसा मैच हमने देखा। पहले बैटिंग आ गई लखनऊ सुपर जायंट्स से, फिर 200 रन नहीं बनाए, और सच्ची बात यह है कि 210 से कम रन एक बार भी सक्सेसफुली इस आईपीएल में डिफेंड नहीं हुए हैं। तो इफ यू वांट टू विन व्हाइल बैटिंग फर्स्ट यू नीड टू गो बियॉन्ड 210, और वो आरसीबी ने किया, 240 तक पहुंचे। ये जनाब तो मतलब ये जो टीम थी वो तो 170 तक भी नहीं पहुंची है, और इस पूरे टूर्नामेंट में एक्चुअली इनके साथ ये लगातार रहा है। पहला मैच दिल्ली के साथ, दूसरा मैच हैदराबाद में, तीसरा कोलकाता चेस किया था, चौथा मैच ये है। तो जहाँ पे 2 बार पहले बैटिंग की है, दे हैवंट रियली स्कोर्ड 200 रन्स। तो यहाँ पर भी वही समस्या, ऋषभ पंत थोड़ा सा ठीक देखते हैं, फिर आउट हो जाते हैं, बडोनी आउट हो जाते हैं, निकोलस पूरन तो बिल्कुल भी ठीक दिख ही नहीं रहे हैं। एक सिर्फ मार्करम थे जो अच्छी बैटिंग की, एंड में आके मुकुल चौधरी ने कुछ शॉट लगाए, अगेन नॉट गुड इनफ। प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप होल्डर, सिराज कमिंग बैक इनटू फॉर्म ब्रिलियंट, अशोक शर्मा रियली रैपिड 150 151 पे, बाडा वाज द ओनली प्रॉब्लम। जो सबने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, ये बंदा 4 मैच 50 के ऊपर रन खा के गए, तो वो एक समस्या जरूर है। पर कुल मिला के नियर परफेक्ट गेम, गिल के 50, बटलर के 50, एंड में भी कोई औपचारिकता मात्र थी, बड़े आराम से मैच जीते हैं यार। जो एंड में थे थोड़े से शॉट मार के वॉशिंगटन सुंदर ने कहा चलो रफा दफा करो इस चुनौती को। गेंदबाजी में भी शामी वाज गुड, पर अदर देन हिम डिडंट रियली हैव मच। तो लखनऊ को बहुत सी सारी चीज़ें सोचनी होगी, 4 में से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। इंटरेस्टिंगली गुजरात भी 4 में से 2 जीती है, 2 हारी है, तो उनकी भी वही कहानी है। ये 4 में से 2 जीत 2 हार वाली बोट में बहुत सारी टीमें सवार हो चुकी हैं। मुंबई चाह रही थी सवार होना, और अगर होती तो बेंगलुरु को साथ ले आती, पर ऐसा नहीं है, अभी उल्टे पे हैं। एक ने 4 में से 3 जीते हैं, एक ने 4 में से 3 हारे हैं। दैट इज बिटवीन मुंबई एंड बेंगलुरु। अब चलते हैं शाम की तरफ। मुकाबला ऑफकोर्स इट्स बैटल ऑफ सुप्रीमेसी कि लेफ्टीज कौन अच्छे हैं, कौन सा सबसे बेहतर है। अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, दोनों धमाकेदार हैं। इनको कहते थे भैया ये दानव हैं, ये देते हैं, ये आते हैं, ये मारते हैं। तो उन्होंने कहा होल्ड माय ऑरेंज जूस माय फ्रेंड, और मैं पिंक पीना कोलाडा। क्यों? क्योंकि वो पिंक में जो टीम है वो तो इनसे भी तगड़ा मार रही है। उनके पास भी 2 लेफ्ट हैंडर हैं, एक 15 साल का है, एक 22-23 साल का है, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, जो उनको शॉट फॉर शॉट एक्चुअली टक्कर दे रहे हैं। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि ट्रैविस के रन नहीं बने हैं, इट सीम्स दैट द पिंक वाले जो दोनों ओपनर्स हैं दे आर स्टीलिंग अ मैच ओवर हैदराबाद। पर यही है कि अब पहला रात का मुकाबला घर पे, तो पिच सपाट होगी इसकी उम्मीद, और बैटिंग का जलवा देखने को मिलना चाहिए अपने को, मैं ये सोच रहा हूँ। इनफैक्ट उनके ईशान किशन लगा लो, यहाँ से ध्रुव जुरेल लगा लो, एकदम ऐसे यू गो हैमर एंड टॉन्ग्स अगेंस्ट ईच अदर। इधर से अगर क्लासन आएंगे, इधर से रियान पराग आएंगे, इनके पास अगर नीतीश कुमार रेड्डी हैं तो इनके पास से फिर आपको शिवराज हेटमायर दिखेंगे, फिर यहाँ से अगर अनिकेत वर्मा आते हैं तो यहाँ से फिर आपके पास जानवन फरीर आएंगे। इट्स अ ब्रिलियंट बैटिंग, मतलब बैटिंग वर्सेस बैटिंग कॉन्टेस्ट, पर बॉलिंग जो है वो पिंक टीम की बेहतर है। दैट इज वेयर दे होल्ड अ लिटिल बिट ऑफ एन एडवांटेज, पर अगेन कोई गारंटी नहीं है कौन सी टीम जीतने वाली है। मेरी तो छुट्टी है, मैं घर पे बैठ के आराम से देखूंगा, आप भी देखिएगा। आई मीन कहाँ देखेंगे, जहाँ देखी थी पीकेएल वहीं देखनी आईपीएल, यानी जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा, लिंक डालो डाउनलोड कर लीजिए।